Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में दिया गया है। इस अनुप्रयोग में हम ऊंचाइयां और दूरियां जो होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे किसी वस्तु का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का किस प्रकार प्रयोग करके उसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जैसे होता है कि किसी पहाड़ का ऊंचाई ज्ञात करना हो, किसी टावर का ऊंचाई ज्ञात करना हो, या नदी का चौड़ाई ज्ञात करना हो, ठीक है, किसी भवन का ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हुए किस प्रकार उसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे ऊंचाइयाँ और दूरियाँ दिया गया है, तो जैसे होता है कि इसमें दो आपका कंडीशन होता है। एक आपका होता है उन्नयन कोण और दूसरा जो होता है आपका अवनमन कोण होता है। अब यहाँ पे इस चीज का हम अध्ययन करते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि यह मीनार है, ए बी और क्या है, मीनार है, और यहाँ से मीनार के कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है सी बिंदु पर, और यहाँ से वह मीनार के ऊपरी शीर्ष को देख रहा है, तो यह मीनार का ऊपरी शीर्ष हो गया, ठीक है। तो यह होता है दृष्टि रेखा, ये होता है दृष्टि रेखा होता है। तो दृष्टि रेखा और ये होता है आपका क्षैतिज स्तर होगा आपका। तो इसके बीच जो कोण बनता है वह थीटा बनता है, और इसी कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलेंगे। यानी ये जो हम नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर किसी पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो हमारे आँख की जो दृष्टि रेखा होती है और जो क्षैतिज जो रेखा होती है उसके बीच जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण कब बनता है कि जैसे यह कोई मान लीजिए टावर है, इस टावर के ऊपर कोई व्यक्ति है और यहाँ से वह पृथ्वी पर किसी पॉइंट को वह देख रहा है। जैसे यह पॉइंट ए को देख रहा है, तो यह पॉइंट ए को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो यह आपका होता है दृष्टि रेखा, ठीक है। और ये जो होता है आपका क्षैतिज होता है, क्षैतिज स्तर, ठीक है, या रेखा बोलेंगे। तो इनके बीच में जो कोण बनता है वह थीटा बनता है, और इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अब ये कोण जो थीटा होता है और ये जो कोण होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है एकांतर अंतर कोण के कारण। तो इस प्रकार हम किसी पहाड़ का ऊंचाई ज्ञात करना हो, टावर का ऊंचाई ज्ञात करना हो, या किसी भवन का ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो इसको त्रिकोणमिति के माध्यम से, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का प्रयोग के माध्यम से कैसे उसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, उनका दूरियां कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी से संबंधित ये दो पॉइंट आपका बताया गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का अध्ययन इसमें हम करते हैं। कब उन्नयन कोण बनता है, कब अवनमन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी बिंदु को देखते हैं तो उस समय उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे की तरफ किसी बिंदु को देखते हैं तो उस समय आपका अवनमन कोण बनता है। ये जो कोण बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है, ठीक है ना। जो हमारा दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज रेखा है, और जो क्षैतिज जो रेखा होता है वह धरातल के क्या होता है, समांतर होता है, और उनके बीच जो कोण बनता है वह अवनमन कोण और उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। अब इसी पर हम कुछ प्रश्नों को लगाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है
कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ी है। धरती के उस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊंचाई दूरी का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जो प्रश्न दिया जाता है उस प्रश्न के अनुसार से पहले हम उसका एक चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने से आपका लगभग 85% प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। शेष उस चित्र के अनुसार से आप उसको जो सॉल्यूशन होगा, जो उसका हल होगा, हल उसको करते हैं। इस ऊंचाई दूरी के प्रॉब्लम में हम साइन, टेन और साइन, कॉस और टेन का प्रयोग करते हैं। अब साइन, कॉस और टेन का प्रयोग जो भी हम चित्र बनाते हैं उस भुजा के आधार पर ही लिखते हैं। सब कब साइन का प्रयोग होगा, कब कॉस का प्रयोग होगा और कब टेन का प्रयोग होता है। तो आप साइन का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब मान लो कि यह लंब और कर्ण ये दो दिए गए हों और इसमें से किसी एक को अगर फाइंड करना होगा तब हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कॉस थीटा का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब आपका आधार और कर्ण इसमें से आपका जो भी फाइंड करना होगा आधार या कर्ण, तो उस कंडीशन में हम कॉस थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। टेन थीटा का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब लंब और आधार इसमें से किसी को हम फाइंड करना होता है तब हम टेन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऊंचाई दूरी के प्रॉब्लम में लगभग 95% हम टेन थीटा का ही प्रयोग करते हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और इसके बाद से इसके आधार पर इसका हम फिगर बनाएंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ी है। तो जैसे मान लो ये धरती हो गया और यहाँ पे मीनार इस प्रकार खड़ी है AB, और धरती के उस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, यह मीनार का ये पाद बिंदु होता है। इससे 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है, C बिंदु है, और इस C बिंदु से मीनार के ऊपरी शिखर को देखा जा रहा है। तो उस समय जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 60 अंश बन रहा है। यानी ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। तो पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी ये h पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। क्या है, h मीटर है। अब देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अब ये समकोण त्रिभुज में ये लंब दिया और आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC से टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 60 अंश है। तो यहाँ पे 60 लिख लेंगे। लंब हमको ज्ञात करना नहीं, ऊंचाई ज्ञात करना है। आधार कितना है, 15 है। अब टेन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, तो h बटे क्या हो जाएगा, 15। तो h बराबर आएगा 15 कड़ी में 3 मीटर। यानी मीनार की जो ऊंचाई जो होगा आपका 15 कड़ी में 3 मीटर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न में कड़ी में 3 का मान दिया गया है तो आप उसको रख के सॉल्व करेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो उसको छोड़ देंगे, जितना आएगा उतना ही इसका आंसर लिख लेंगे। तो ऊंचाई दूरी के प्रॉब्लम में सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ने के बाद से उसके अनुसार हम चित्र बनाएंगे और चित्र के अनुसार से आप साइन कॉस टेन में क्या पूछा जा रहा है उसमें पहले ये आपको देखना होता है। और ऊंचाई दूरी के प्रॉब्लम में लगभग जो भी आप चित्र बनाएंगे, जो भी त्रिभुज आपका बनेगा वह समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसके कोण और भुजा के आधार पर हम साइन कॉस और टेन
को लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे जैसे दिया गया था ऊंचाई हमको ज्ञात करना था और आधार यहाँ पे दिया गया है, लंब हमको ज्ञात करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने tan थीटा का प्रयोग किया। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसके बाद से एक दो प्रश्नों को और देखते हैं और समझते हैं।